डॉक्टर ने, डॉक्टर। क्या मसला है, क्या हो रहा है यहाँ? चल, जच्चा का केस है। तो पेशेंट का है? हवेली पे है। तो यहाँ ले आइए ना, स्टाफ को परेशान मत करें, हमारे पास और भी पेशेंट है, डिस्टर्ब मत करें। हमें डिस्टर्ब नहीं कर, वो इधर नहीं आ सकती, तो ये हमारे साथ चलना होगा। साथ चलना होगा का क्या मतलब? आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। अगर पेशेंट को यहाँ ला सकते तो देख लेंगे, वरना वरना क्या? वरना सिर्फ हम बोल सकते हैं। चल अभी देखिए मैं गार्ड्स को बुलवाऊंगी। गार्ड्स के बाप को बुला, उसको भी लेके जाएंगे। चल। जारा, बख्तियार, आप मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। रोशन आरे ने देख लिया तो जानते हैं क्या होगा। ये आप मुझे डरा रही हैं या खुद डर रही हैं? मैं ना तो आपको डरा रही हूँ, ना ही मैं किसी से डरती हूँ। सिर्फ रोशन आरा की खुशी का ख्याल है। ये आप झूठ बोल रही हैं। सॉरी? हकीकत तो ये है कि आप भी काफी सहमी हुई हैं। पता नहीं क्यों। आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? आप जानते हैं मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आप ऐसे क्यों कह रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है? क्या नहीं जानती मैं? आपके बाबा ना मुरीदों को डरा धमकाकर उन पर हुकूमत करते हैं, इसलिए आपने भी दिल को रियासत समझ लिया है। डरा धमकाकर आगे बढ़ना चाहती हैं, मगर प्लीज मुझ पे ऐसा जुल्म ना कीजिए। बख्तियार, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? I think you should leave. In fact, नहीं, मुझे जाना चाहिए यहाँ से। I love you. मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी बात आप जानती हैं अच्छी तरह, और आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं।
मगर मानती नहीं। जब इश्क की मौज में पैर पड़ा तो जग भर से फिर बैर भिड़ा, मुझ माटी संग सो डूब चला। हजूर, बादशाह बेगम ने आपको याद फरमाया है, साथ फरमाया है कि राजदारी का खास ख्याल रखा जाए। उनसे कह देना कि उनका दुत्कारा हुआ भतीजा अपनी पप्पू जान, मेरा मतलब बादशाह बेगम से मिलने जरूर आएगा, मगर एक खुशखबरी के साथ। You can't do it. You can't do it to me again, Jahara. बख्तियार सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम नहीं छीन सकते उसे मुझसे। मेरी बात सुने, मेरा नहीं तो अपनी बीवी के हाल पे रहम करें, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो करो, रुका किसने? यहाँ प्लीज मेरी मजबूरी समझिए। आप भी मेरी मजबूरी को समझिए। अस्पताल तो नहीं जाएगी। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि उसकी कोख में आने वाली बादशाह बेगम है, पीरापुर का मुस्तकबिल है। और अगर आपकी बीवी की जान चली गई तो? हमारी 100 जानें कुर्बान है बादशाह बेगम पर। अगर कुर्बानी देनी होगी ना तो देगी, चाहे चीर के निकालो। बादशाह बेगम को कुछ नहीं होना चाहिए, समझ आई? चल जा। हुजूर, बेगम साहिबा अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ, जो अल्लाह को मंजूर। तुम इतनी घबराई भी क्यों है? हुजूर,
पापा बात ही घबराने वाली है। ये ले, दे दे यार। सही तरफ पकड़ी, गिराई मत। हाँ हाँ, फ्रेम सही बना लेगा ना, तो फ्रेम भी नहीं बनाना आता। तू कर ले फिर। ओके, रेडी? हाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएच यूनिवर्सिटी की ओरिएंटेशन क्लास फॉर 2022। मैं हूं आपका सीनियर मगर आपका दोस्त। आप मुझे सर बख्तियार कह के पुकार सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स स्टार्ट एंड लेट मी शो यू वेयर यू विल बी स्पेंडिंग द नेक्स्ट 4 इयर्स। ये हमारे चांसलर का ऑफिस है, मगर हम यहाँ नहीं जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि आपके अगले 4 साल किन हालात में गुजरेंगे। यस, इन द फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट। ये हमारा एडिटिंग सेक्शन है, मगर हम पहले जाएंगे वेयर ऑल द मैजिक हैपेंस। बख्तियार बोलो ना, बख्तियार बोल बख्तियार, बख्तियार एक्सक्यूज मी, जा रहा। तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। मुझे आपकी किसी भी फजूल बात का रिप्लाई नहीं देना। मेरी दिल की बात फजूल कैसे हो सकती है? सारी लड़कियां मेरी एक नजर को तरसती हैं और तुम मुझे तुम नहीं कह सकते बख्तियार। तुम भी तो मुझे तुम कह रही हो। देखो, मैं आगे बढ़ा हूं, मगर तुम भी तो आगे बढ़ रही हो। मैं आपको किस तरह समझाऊं कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ? झूठ, फिर झूठ। आप इतना झूठ कैसे बोल लेती है? आप कहीं के प्रिंस हैं या महाराजा हैं कि आपको देखते ही मुझे आपसे मोहब्बत हो जानी चाहिए थी? देखते नहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता। टेक योर टाइम। जो चीज नहीं जाएगी सकती उसके लिए टाइम लेने की जरूरत है। क्यों नहीं जा सकती? यही तो पूछना चाह रहा हूँ, मुझ में कमी क्या है? अकल की कमी, वरना जो बात समझा रही हूँ वो समझ आ जाती। बस यही समझ लो, मैं तो हुई ऐसा। अच्छा ठीक है, फिर अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। क्यों जा रहा? क्या करोगे? मरवा दोगी? मरवा दो, मैं नहीं रहता। ओके, as you wish. मैं जानता हूं तुम क्यों उदास हो। इस राह में दुख ही दुख है, क्योंकि जिस रास्ते पर हमें चलने की इजाजत ना हो तो दिल हमेशा उसी राह को पकड़ता है, और इसका अंजाम हमेशा अजियत में होता है। तुम जो हो वो इसलिए नहीं हो कि तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम ख्वाब नहीं देखते या तुम्हारा दिल नहीं टूटता, बल्कि तुम जो हो इसलिए हो कि तुम दर्द को महसूस कर कर उसे झेलने की सकत रखती है। माना कि मोहब्बत करना जुर्म नहीं है, लेकिन इस राह में तुम्हारे लिए अलावा दुख के और कुछ भी नहीं।
पापा मैं इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? मैंने ऐसे कैसे कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम कमजोर नहीं पड़ी, बल्कि मेरी नजर में तो तुम्हारी कद्र कीमत और बढ़ गई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कुर्बानी देना जानती हो। तुम्हारा मकसद तुम्हारी किसी भी तमन्ना, ख्वाहिश या जज्बे से बड़ा है। तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है मेरी बेटी। जी बाबा। बाबा सालगिरह मुबारक हो। मैं जानता हूं तुम इस दिन को नहीं मनाती, लेकिन यह दिन मेरे लिए इसलिए कीमती है कि इस दिन तुम्हारी मां ने मुझे तुम्हारी सूरत में एक खूबसूरत और अनमोल तोहफा दिया था। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, बस आपका प्यार और आपका एतमाद। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jara. Happy birthday to you. ये क्या कर रहे हो तुम? Have you gone mad? क्या हो गया? बर्थडे ही तो विश कर रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुख्तार, मैंने तुमसे कहा भी था कि जहारा बहुत स्टबर्न है। उसने कभी घर पे सेलिब्रेट नहीं किया। वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी ये सब देख के। तुम उसका पीछा छोड़ दो वरना चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि मेरे साथ क्या करेगी। संभल जाओ बख्तियार, ना तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम भी तो उसकी बहन हो, उसके साथ ही हो। What? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुम्हें उससे बचा रही हूँ और तुम मुझे ही। मुख्तार, वो इंसान नहीं है, पत्थर है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अगर वो पत्थर है ना तो उसे मैं पिघला दूंगा। जहारा, तुम्हारे लिए एक मैसेज है। मुझे नहीं पढ़ना। देखो तो सही। दो। मेरे पास नहीं है, सामने बोर्ड पे देखो। Happy birthday to you.
इनसे कहीं उसको छोड़ दे। मुझे तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी बख्तियार। तुम एक अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तुम्हें जहां के गार्ड से उलझने की क्या जरूरत थी? सर मुझे मजबूर किया गया था। मजबूर किया गया था? किसने मजबूर किया था? सर जहारा ने। हाँ सर, ही इज लाइंग। अपना नहीं तो कम से कम अपनी मदर के तो सोशल स्टेटस का ख्याल किया करो। सर मेरी फैमिली बैकग्राउंड का क्या फायदा जब मुझे कोई सही नहीं समझता। मैं सिर्फ ये डायरी जहारा को वापस करने गया था जब उसके गार्ड्स ने मुझे। जहारा, मुझे आपसे भी गिला है। सर मैंने क्या किया है? फ्रेंड की बर्थडे पे पोस्टर लगा के विश करना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का एक कल्चर है, लेकिन इसको इस तरह से ओवर रिएक्ट करना। सर ये मेरा फ्रेंड नहीं है, आप इनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझसे दूर रहा करें। ये खुद समझदार है ना। यू लिसन टू मी यंग बॉय, नेक्स्ट टाइम मुझे आपकी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। दिस इज द लास्ट वार्निंग आई एम गिविंग यू। हर कोई मुझे धमकी देता है, सर भी और आप भी। अब अगर मुझे शिकायत आई तो आपको कोई नहीं बचा सकेगा, नॉट इवन योर मदर सोशल स्टेटस। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि ये जितनी तुम्हारी बातें मैंने सुनी है ना, इट वाज जस्ट बिकॉज जहां आरा ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको यूनिवर्सिटी से रेसिकेट ना किया जाए। थैंक यू जहारा, आपको मेरा इतना ख्याल है। You're welcome बख्तियार, आइंदा से ख्याल रहे। Sir, can I leave now? यस प्लीज, यू मे गो। तो मैं जा सकता हूँ? आप भी जाइए। थैंक यू। मुबारक हो बादशाह बेगम। नई फसलें तैयार हो गई, मगर अफसोस, बेहद अफसोस, बेहद अफसोस की बात है। गद्दी के असल हकदार फसलों और आपकी कबूलियत से महरूम है। बेटे की मुबारकबाद हो कैसर। गद्दी चाहे किसी की भी रही हो, मगर मेरी दुआएं और बरकतें तो हमेशा तुम्हारे ही साथ रही हैं। धुतकारे जरूर गए हैं, लेकिन खून तो एक ही है ना? अरे मुंह तो मीठा कीजिए। यकीन मानिए, जहर नहीं मिला है। आखिर खून तो एक है ना। लीजिए।
आपने याद फरमाया था, मगर माफ कीजिएगा, खुशी का ऐसा मौका था कि मैं उस वक्त हाजिर नहीं हो पाया। आप तो जानती हैं कि जब घर में बादशाह बेगम कि जब घर में बेटी पैदा हो, पीरापुर के लोग कैसे जश्न मनाते हैं। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी मरहूम बीवी तुम्हें इतनी बड़ी खुशी देने के साथ ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। कहीं तुम इतनी बड़ी खुशी में उसका गम तो नहीं भुला बैठे? उसे तो सादत नसीब हुई है, मेरी बीवी होने का और पीर खानदान की बहू होने का हक अदा किया उसने। और मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त भी वो बहुत खुश होगी, जन्नत में। मैं तो अपने हाथों से उसकी गोद भराई करना चाह रही थी, जैसा कि दस्तूर है, लेकिन कोई बात नहीं, वो अब हम में मौजूद नहीं, मगर उसकी बेटी पीरापुर का मुस्तकबिल तो है। पीर खानदान की बच्चियों की पैदाइश के बाद बाकायदा तौर पे ख़ानदान में खुशामदीद की रस्म मैं करना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारी मरहूमा बीवी की आखिरी रसूमात में भी शामिल होना चाहती थी, मगर तुमने तदफीन में बहुत जल्दबाजी कर दी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा बादशाह बेगम कि अचानक आप कैसर हवेली पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई। तुम्ही ने तो कहा था खून। बेशक खून एक ही है, मगर फुप्पोजान माजी गवाह है कि आपने आज तक पीरापुर की गद्दी के लिए एक कमजोर गद्दी नशीन चुना है। मेरे मरहूम वालिद जैसे बहादुर और जुर्रतमंद इंसान पर आपने चचा शाह आलम जैसा कमजोर और बुज़दिल आदमी चुना, और अब उस गद्दी पर सिर्फ बादशाह बेगम की निगरानी है। लगता है शाहजेब अब आपके काबू में नहीं रहा, या फिर बादशाह बेगम मुझे कमजोर समझने की गलती कर रही है। माफ कीजिएगा, आपसे इस अहमकाना हरकत की तवक्को नहीं थी। बादशाह बेगम का हुक्म है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। मेरी ताया का बेटा आया है, मैं मिलने जा रहा हूँ उससे। हुजूर, बादशाह बेगम ने किसी को भी अंदर आने से मना किया। अच्छा, ऐसी क्या बात है कि मैं भी अंदर नहीं जा सकता? हुजूर, वो मुझे नहीं पता। ठीक। तेरी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। सच सच बता मुझे, अंदर क्या बात चल रही है? कैसर, तुम्हारा कसूर नहीं है, ये गद्दी चीज ही ऐसी है। ये खून को अपने ही खून से पराया और बदसन कर देती है। मैं तुम्हारी बदगुमानी से बखूबी वाकिफ हूं, मगर मैं क्या करूं? मैं भी तो अपने फराइज सर अंजाम देने पर मजबूर हूं। अपनी हवेली की खादमाओं को इत्तला कर दीजिए कि बच्ची के अकीके और गुस्ले पाक की रस्म बादशाह बेगम बजाते खुद कैसर हवेली आके अदा करेंगी।
बाबा, मुझे हवेली जाना अच्छा नहीं लगता, अजीब से लोग हैं वहाँ। ऐसी बात मुंह से न निकाल, आग लगा देंगी बादशाह बेगम तेरे नसीब को। इज्जत बचेगी नहीं तो नसीब लेके बैठना। सब समझता हूं मैं, ये उल्टी सीधी बातें तेरे दिमाग में तारा डालता है। बात करनी पड़ेगी हाजरा से। हाँ हाँ कर तारे की बात खाला से। अगर वो अकल वाला होता ना तो कुछ कमा रहा होता, और मैं कब का तुझे रुखसत कर देता। हवेली भी तुझे इसलिए भेजा था कि वहाँ खिदमत करने वाली लड़कियों का जहेज बादशाह बेगम अपने हाथों से देती है। खाला ने तो जहेज नहीं मांगा तो ना ले, पर मुझे तो अपनी बेटी खाली हाथ नहीं भेजनी ना। और वो भी तो जिद्दी है। खाला डरती है कहीं तारा भी तारिक भाई की तरह शहर का ना हो जाए। शहर में खाने का मसला नहीं है, वो डरती है कि वो शहर से उल्टे सीधे काम न सीख कर आ जाए जो हवेली वालों को बुरे लगे। तारिक का दूसरे गांव जाकर 10 जमायतें पास करना शाहजेब हुजूर को पसंद नहीं आया था। वो उसे अपने खास बंधु में रखना चाह रहा था, मगर वो बुज़दिल भाग गया अपनी मां को अकेला छोड़कर। बाबा हर वक्त ना हवेली की हिमायत ना किया कर। ये जो रोटी है ना, ये भी हवेली वालों को दुआ से मिलती है घर में। बड़ी आई तो अक्ल वाली, इतने भी अच्छे नहीं हैं। माशाल्लाह इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में आपके इलाके के फलों की मांग हो रही है। अल्लाह का करम है, बादशाह बेगम की बरकत और मुरीदों के एतकाद से उसने पीरापुर की जमीन की जरखेजी बरकरार रखी है। वाह कितना जूसी सेब है ना। आपने खाया है भाई? अल्लाह के बाद आप लोग ही हमारी ताकत, और ये किसान, अल्लाह ने चाहा तो अगले साल इससे भी अच्छी फसल होगी इंशाअल्लाह। ये क्या बदतमीजी है मुराद, हाकिम बी ने तुम्हें बहुत सर पे चढ़ा रखा है। तुम उठाकर कहीं भी चले आते हो, इंसानों के जानवरों। आजकल इस हवेली में बहुत से ऐसे लोग मुंह उठाकर चले आते हैं जो तमीजदार तो क्या, आपकी नजर में इंसान खिलाने के भी लायक नहीं है। मतलब शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन कैसर को इस हवेली में मदऊ किया गया है उसकी बेटी की पैदाइश की मुबारकबाद देने के लिए। और तो और बादशाह बेगम ने खुद उस बच्ची के अकीके की रस्मात को अपने मुबारक हाथों से अदा करने का फैसला किया है। क्या बकवास कर रहे हो मुराद? बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो आपकी तरह किसी चीज के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन ये खबर यकीनन आपके लिए मुबारक नहीं है। पीरापुर की हवाएं कैसर हवेली का रुख कर रही हैं। बहुत जल्द ये जमीन इतनी जरखेज नहीं रहेगी। आप फल खाइए, हो सकता है आपको कल ये भी नसीब ना हो।